हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम टैली में सेट स्टैंडर्ड रेट का यूज समझेंगे कि टैली में सेट स्टैंडर्ड रेट का यूज किस प्रकार किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है सेट स्टैंडर्ड रेट का। तो सबसे पहले कंपनी बना लेते हैं। और कंपनी को सेव करने के बाद में पहले तो हम समझते हैं कि सेट स्टैंडर्ड रेट का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अगर हमें कोई भी आइटम परचेज करना है, जैसे सपोज हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम डाल दिया, स्टॉक आइटम, और फिर उसके बाद परचेज अमाउंट, फिर सेल्स अमाउंट, कि हम इसमें टैली में बिल निकाल रहे हैं। और बिल को निकालते टाइम अगर हम कोई भी स्टॉक आइटम डालें, जैसे हमने माउस डाला, तो उसका ऑटोमेटिक खरीदने का रेट 110 रुपये आए, और जैसे ही हम उसे ऑटोमेटिक सेल करें तो उसका रेट ऑटोमेटिक 150 रुपीज आए। तो स्टैंडर्ड रेट का यूज किया जाता है टैली में रेट को पहले से ही फिक्स करने के लिए कि खरीदने पे रेट हमें इतना रखना है और बेचने पे रेट, सेल करने पे इतना रेट रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूनिट बना लेते हैं, जो कि हर किसी इन्वेंट्री में जरूरत पड़ती है इसकी। फिर इसके बाद में जब यहाँ पे हम स्टॉक आइटम बनाएंगे, स्टॉक आइटम बनाते टाइम जस्ट इसी के नीचे ऑप्शन आता है, यूनिट के जस्ट नीचे सेट स्टैंडर्ड रेट। सबसे पहले जब हम पहली बार टैली इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑप्शन हमें पहले इनेबल करना पड़ता है, फिर इनेबल करने के बाद में हम उसका यूज कर सकते हैं। तो इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम इसी विंडो पे कर्सर रख के फिर इस पे जाएंगे कॉन्फ़िगर पे। कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, इसे हमें यस कर देना है बस। और यस करने के बाद जैसे ही हम स्टॉक आइटम डालना शुरू करेंगे यहाँ से, तो इसके नीचे आ जाएगा सेट स्टैंडर्ड रेट, इसे भी यस करेंगे। अब इसमें हमारे पास दो विंडो आई हैं, एक तो हो गया इसमें एक पार्टीशन हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक हो गया सेलिंग प्राइस। तो इसमें हम डालेंगे खरीदने का रेट, कि अगर हम माउस को परचेज करते हैं तो 150 रुपये उसका रेट आना चाहिए, और अगर सेल करेंगे तो 190 रुपये रेट होना चाहिए। वापिस ऐसे ही हम सभी आइटम का रेट फिक्स कर देते हैं। पीसीस यस, कि अगर हम कीबोर्ड को खरीदें तो 300 रुपये रेट आए और सेल करें तो 320 रेट आना चाहिए। वापिस एक और स्टॉक आइटम बनाया, यस, खरीदने का रेट 3400 आए और सेल आउट का रेट 3600 आए, एंड ये सेव। केजी यस, खरीदने का रेट एप्पल का 65 आए और बेचने का रेट इसमें 85 आए, सेव। अब सेव करने के बाद सेल परचेज की लेकर हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेल करेंगे या परचेज करेंगे तो हर किसी एंट्री में इनकी जरूरत पड़ती ही है। परचेज अकाउंट। अब हम यहाँ पे जैसे ही स्टॉक आइटम डालेंगे, हमने पहले माल परचेज किया और हम कैश में परचेज कर रहे हैं, तो हम जैसे क्वांटिटी डालेंगे रेट हमें ऑटोमेटिक उसका मिल जाएगा। अब माउस का रेट जो हमें, सॉरी, एप्पल का रेट हमें 65 मिला है, कीबोर्ड का रेट 300 मिला है और इसका रेट 3400 मिला है। फिर नेक्स्ट हो गया माउस, इसका रेट हमें 150 रुपये मिला है। अब इसे सेव करके जैसे ही हम सेल का बिल निकालते हैं तो रेट चेक करेंगे कि रेट हमें सेल पे क्या क्या आए हैं। जैसे एप्पल का रेट 65 आया था खरीदते टाइम, और बेचते टाइम हमें रेट मिला है इसका ऑटोमेटिक 85। कीबोर्ड का रेट 300 आया था शायद, और सेल करते टाइम 320। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्टॉक आइटम का रेट पहले से ही फिक्स कर सकते हैं कि किसका रेट हमें क्या रखना है। इसके लिए हम यूज करते हैं सेट स्टैंडर्ड रेट का।